एक टाइम था जब एनडीटीवी को देश का सबसे ट्रस्टेड न्यूज चैनल माना जाता था। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात कंपनी का मालिक ही बदल गया। एक ऐसी डील जो न सिर्फ न्यूज की हेडलाइंस में आई बल्कि सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया। कैसे एक छोटी सी गलती ने एनडीटीवी के पूरे फ्यूचर को ही बदल दिया था। 2009 में लिया हुआ एक छोटा सा लोन 2022 में कुछ इस तरह से चुकाना पड़ेगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं हो। न प्रमोटर्स को कोई खत लिखा, न एम्प्लॉइज को कोई खबर, लेकिन फिर भी रातों रात उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक कहानी है इंडिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल मीडिया टेकओवर की, जब अदानी जी ने एनडीटीवी को जबरदस्ती खरीद लिया था। लेकिन पता है, कई सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं कि आखिर अदानी जी ने एनडीटीवी को ही क्यों चुना, और क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी या इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल भी शामिल है। चलिए शुरू से जानते हैं इस टेक ओवर की पूरी कहानी, एनडीटीवी एंड दी हॉस्टाइल टेकओवर। ये है इस वक्त देश के सबसे बड़े मीडिया चैनल्स और ये है उन सब की पेरेंट कंपनीज के नाम। यू विल फाइंड कि आज हर एक बड़ा बिजनेसमैन किसी न किसी तरह से किसी न किसी मीडिया कंपनी से जुड़ा हुआ है। इवन कई तो उन्हें ओन करते हैं। पर आखिर वो क्या वजह है कि ये सब पैसे वाले लोग मीडिया इंडस्ट्री में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और क्या ये चीज सिर्फ न्यूज चैनल्स तक सीमित है या इसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है। वैसे अगर सच बताऊं तो ये तो अमीरों का बहुत पुराना शौक रहा है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि कोई भी इस लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को छोड़ नहीं पा रहा है। देखो, आज के कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में ना पैसा सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन पैसे से भी बड़ा कुछ है जो देश और दुनिया के माइंड और ओपिनियन को कंट्रोल करता है, और वो है मीडिया। फिर चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर टीवी चैनल्स, इवन ये सोशल मीडिया। और यही वजह है कि आज मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन किसी न किसी तरह से मीडिया कंपनी से जुड़े रहना चाहते हैं। और इसी के अंडर 2022 में हमारे प्यारे एनडीटीवी को भी अदानी जी ने जबरदस्ती खरीद लिया था। लेकिन मानोगे नहीं, इस कहानी में फुल ऑन ड्रामा, ट्विस्ट और कंट्रोवर्सी शामिल है। एनडीटीवी के प्रमोटर्स है RRPR ना, ये RRR से इंस्पायर्ड नहीं है। इसके प्रमोटर्स प्रणव रॉय और उनकी वाइफ राधिका रॉय के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया था। अब इन्होंने 2009 में शुरू किया था एनडीटीवी, जिसका मतलब होता है नरेंद्र दामोदर दास टीवी। मेरा मतलब है न्यू दिल्ली टेलीविजन। बात है 2009 की, जब एनडीटीवी को चलाने के लिए ना एक्सटर्नल फंड की जरूरत थी। तब इन्होंने VCPL नाम की एक और कंपनी से एक लोन लिया था, जो कि एक इंटरेस्ट फ्री लोन था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस जमाने में कौन है जो इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा था। देखो, ये लोन में इंटरेस्ट भले ही 0 था, लेकिन बदले में ना इनको एनडीटीवी के कुछ शेयर्स को प्लेज करना पड़ा कि मान लो अगर 10 साल के बाद ये लोग लोन नहीं चुकाते हैं या फिर VCPL का मन है कि उसे लोन के पैसे नहीं चाहिए, तब ये लोग 99% पर उस लोन अमाउंट को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते। अब ये डील दोनों के लिए फेवरेबल थी, तो इसीलिए इन्होंने ये पैसे ले लिए और काम को आगे बढ़ाया। फिर आता है साल 2019। इस लोन के 10 साल अब पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई गई। तब राधिका और प्रणव रॉय ने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एनडीटीवी के 30% शेयर्स VCPL को दे देते हैं एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन नहीं, यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अदानी एंटरप्राइजेस की एक कंपनी है AMG मीडिया नेटवर्क। इन्होंने VCPL से बार्गेनिंग करके एनडीटीवी की जो 30% शेयर्स उनके पास थे ना, उसको 113 करोड़ में खरीदने का ऑफर दिया। अब देखो, VCPL को सिर्फ पैसों से मतलब है, फिर चाहे वो अदानी जी से मिले या एनडीटीवी से। एंड उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अपने 30% शेयर्स अदानी जी को ट्रांसफर कर दिए, बिना एनडीटीवी को खबर किए। मतलब तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। जैसे ही ये न्यूज पब्लिकली आउट हुई ना, तो एनडीटीवी का मैनेजमेंट ऊपर से नीचे तक हिल चुका। क्यों? क्योंकि अदानी जी अब उनकी कंपनी के 30% के मालिक बन चुके। और बात यही खत्म नहीं हुई। 30% शेयर्स खरीदने के बाद अदानी जी और एग्रेसिव हो गए। इन्होंने मार्केट में ओपन ऑफर निकाला कि जिस किसी के पास भी एनडीटीवी के शेयर्स हैं तो वो खरीदने में इंटरेस्टेड है। और इनका ऑफर किया हुआ प्राइस उस वक्त के एनडीटीवी के शेयर प्राइस से थोड़ा अच्छा था, इसीलिए कई लोगों ने ना एनडीटीवी के अपने शेयर्स को अदानी जी को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जिससे देखते ही देखते गौतम अदानी जी एनडीटीवी के 52.7% के शेयर्स को एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन शॉकिंग बात पता है क्या है? ना तो एनडीटीवी का मैनेजमेंट और ना ही राधिका और प्रणव रॉय चाहते थे कि अदानी जी उनके सर पर आकर बैठे, लेकिन फिर भी उन्होंने जबरदस्ती से उनकी कंपनी के 53% शेयर्स को खरीद लिया था। टेक्निकल टर्म्स में इसे हॉस्टाइल टेकओवर कहते हैं, कि मतलब मर्जी नहीं है फिर भी मुझे अपनी कंपनी किसी को जबरदस्ती बेचनी पड़ रही है। और ऐसी सिचुएशंस जनरली तब क्रिएट होती है जब कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50% या उससे कम शेयर्स होते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके 100% शेयर्स सिर्फ आप ही के हाथ में है, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले वो आपसे आपकी कंपनी का कुछ नहीं छीन सकते। लेकिन वहीं अगर आपने अपनी कंपनी के 10%, 20% शेयर्स अलग अलग लोगों को दिए हुए हैं और कोई तीसरा आदमी उन सब से वो सारे शेयर्स खरीद लेता है, और जिसके बाद वो 51% से ज्यादा होते ही वो आप ही की कंपनी में आपसे भी बड़ा मालिक बन जाएगा।
अब आता है कहानी का मेन सवाल कि आखिर अदानी जी ने इतने एग्रेसिव होकर एनडीटीवी को क्यों खरीदा हो। क्योंकि इंडियन मीडिया की हालत तो कुछ खास नहीं है, फिर चाहे वो एबीपी न्यूज हो या आज तक, इवन एनडीटीवी खुद, ना तो इनकी मार्केट रेपुटेशन अच्छी है और ना ही इनके फाइनेंशियल्स। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो एनडीटीवी को खरीदने के लिए अदानी जी इतने एफर्ट्स लगा रहे थे। देखो, इसका एक्चुअल रीजन तो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ना काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहली थ्योरी ये कहती है अदानी जी और अंबानी जी के बिजनेसेस काफी डाइवर्स, और शुरुआत में हमने देखा ही था कि कैसे रिलायंस ऑलरेडी कई सारी मीडिया कंपनीज को कंट्रोल करता है। तो प्रोबेबली दिस माइट बी द रीजन कि अंबानी जी से कम्पीट करने के लिए अदानी जी इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो। और बेसिकली अगर एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये रीजन सबसे सही लगता है। बाकी दूसरी थ्योरी ये कहती है, जो बेसिकली एनडीटीवी के स्टार एंकर राजा रवीश कुमार के रिजाइन करने के बाद काफी लाइमलाइट में रही, कि मोदी जी के कहने पर अदानी जी ने इस चैनल को खरीदा है। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी ना मोस्टली एक एंटी मोदी चैनल कंसीडर किया जाता है, और आज तक मोदी जी का कोई भी डायरेक्ट इंटरव्यू एनडीटीवी के ऊपर कभी भी टेलीकास्ट नहीं हुआ। और बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है वो भी एनडीटीवी से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखते हैं। तो हो सकता है इसीलिए खरीदा हो, लेकिन मुझे ये रीजन सही नहीं लगता, क्योंकि आज 3 साल हो चुके हैं और एनडीटीवी का कवरेज आज भी वैसा का वैसा ही है। सो इट अपीयर्स एंटी मोदी स्टिल नाउ। लेकिन तीसरी थ्योरी ये कहती है, देखो भले ही आज के सोशल मीडिया के जमाने में टीवी के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। एनडीटीवी एक ऐसा चैनल है जिसकी व्यूअरशिप फॉरेन कंट्रीज में बहुत अच्छी है। तो प्रोबेबली दिस माइट बी अ रीजन कि अदानी जी खुद को फ्री स्पीच का सपोर्टर दिखाना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने एनडीटीवी को एक्वायर किया हो। बिल्कुल सेम रीजन जिसकी वजह से एलोन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया और उसका नाम बदल के एक्स कर दिया। बाकी असल रीजन क्या है वो तो सिर्फ अदानी जी जाने या फिर हमारे रवीश कुमार जी जाने। लेकिन आप बताइए, आपको क्या लगता है अदानी जी ने आखिर मीडिया इंडस्ट्री में कदम क्यों रखा और उसके लिए एनडीटीवी को ही क्यों चुना होगा? बाकी अगर आपको अदानी जी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट की फुल केस स्टडी चाहिए, देन प्लीज कमेंट बिलो दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।